बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल, क्या SC ST और OBC समाज की नई राजनीतिक पसंद बनते जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? क्या यूपी की राजनीति में एक नया सामाजिक समीकरण तैयार हो रहा है? और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की टेंशन बढ़ा दी है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं, और चाहे फर्श पर रहूं या अर्श पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखना। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी अब यूपी में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रहने वाला, बल्कि अब ASP भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, 2 जून से आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। गांव गांव, जिले जिले, विधानसभा स्तर तक पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी और जनता के बीच सीधे जाकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करेगी। 2 जून से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में। सत्ता परिवर्तन यात्रा आपके घरों से चलेगा, आपके घरों तक पहुंचेगी। मेरी बात को आप याद रखना। सत्ता परिवर्तन यात्रा आपके घरों तक पहुंचेगी। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? बताओ, आवाज आ रही है? हेलो। सत्ता परिवर्तन यात्रा आपके घरों तक पहुंचेगी, घर घर जाके अलग जगाएगी, आपको जगाएंगे, एकजुट करेंगे, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल इस गुंडागर्दी वाली सरकार के भरोसे हम लोग किसी कीमत पे नहीं। अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को, अपनी मां को, अपने परिवार के लोगों को, उनकी आस्थाओं को, उनके स्वाभिमान सम्मान को कुचलने का अवसर इस सरकार को हम लोग नहीं देंगे। इसलिए हमें कमर कसनी है, मेहनत करनी है, घर घर जाना है, भाईचारा बनाना है। नारा तो बहुत लगाते हो, एक टांग पे खड़े रहते हो, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते। अगले 8 महीने अगर मेहनत कर लोगे तो बैनर लेके कहीं खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि SC ST और OBC समाज के बीच एक मजबूत आवाज के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज हमारा परिवार है। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के हर एक वर्ग, जाति की हर एक वर्ग की, हर अंतिम कार्यकर्ता की पार्टी है। जो इस मंच तक पहुंचने के पैसे जिसके पास जेब में नहीं है, इस कार्यक्रम में पहुंचने के पैसे नहीं है, हर एक व्यक्ति का उतना ही अधिकार आजाद समाज पार्टी काशीराम का पे है जितना मेरा और आप सब लोग का, हर कार्यकर्ता का उतना अधिकार है जो मेहनत कर रहा है। चाहे वो इस मंच पर है, चाहे वो सामने है, चाहे वो घर में बैठ के सुन रहा है, चाहे वो किसी खेतों में काम कर रहा है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो पान का खोखा चला रहा है, वो कहीं भी है, चाहे वो सिपाही के रूप में नौकरी कर रहा है, चाहे वो दरोगा के रूप में नौकरी कर रहा है, चाहे वो तहसीलदार के रूप में नौकरी कर रहा है, वो कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। हर उस व्यक्ति का, हर उस बहन का, उस मां का उतना ही अधिकार आजाद समाज पार्टी में जितना मेरा है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी में परिवारवाद कभी नहीं आएगा। मैं इस बात का इस मंच से ऐलान करता हूं। मेरी बात याद। आजाद समाज पार्टी में एक ही पैमाना होगा आगे बढ़ने के लिए, वो होगा व्यक्ति का कर्म। जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना त्याग करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी अच्छा शक्ति से काम करेगा और जो लगातार काम करता रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजाद समाज पार्टी में निरंतर तरक्की करता रहेगा। उसके हितों की रक्षा गारंटी आजाद समाज पार्टी का मंच देता। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। UGC आरक्षण जैसे मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद ने सड़क से संसद तक मजबूती के साथ उठाया। उन्होंने लगातार आरक्षण, सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, पिछड़े वर्ग के मुद्दे और संविधान बचाने जैसे सवालों को जमीनी स्तर पर उठाकर अपनी अलग पहचान बनाई है।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही वजह है कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज का एक बड़ा वर्ग अब तेजी से चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एससी, एसटी और ओबीसी समाज सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार यूपी में ओबीसी आबादी करीब 50%, एससी लगभग 21% और एसटी करीब 1% मानी जाती है। यानी कुल मिलाकर ये समाज लगभग 70% प्रभाव रखते हैं। अगर ये वोट एक तरफा किसी एक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में चला जाए तो लोकसभा की 80 में से 50 से ज्यादा सीटों और विधानसभा की 250 से 300 सीटों तक परिणाम बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि यूपी की सत्ता का रास्ता एससी, एसटी और ओबीसी समाज से होकर ही गुजरता है। हालांकि जातियों में बंटवारा और अलग अलग राजनीतिक सोच की वजह से पूरा वोट एक तरफ नहीं जाता, लेकिन जब भी ये समाज एकजुट हुआ है उसने सत्ता बदलने की ताकत दिखाई है। अब इसी सामाजिक ताकत को साधने की कोशिश में चंद्रशेखर आजाद लगातार मैदान में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक एएसपी तेजी से अपना संगठन बढ़ा रही है। मुस्लिम समाज के बीच भी पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी सभी दल चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा एएसपी की तरफ जाता है तो यूपी का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि लंबे समय से विरोधी दलों की तरफ से चंद्रशेखर आजाद पर बी टीम होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान ने इन आरोपों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है कि अगर कोई पार्टी पूरे दमखम के साथ 403 सीटों पर उतर रही है तो फिर उसे किसी की बी टीम कहना कितना सही होगा। यानी चंद्रशेखर आजाद अब खुद को एक स्वतंत्र और बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। याद रखिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का केंद्र है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अगर 2027 में यूपी की राजनीति बदली तो उसका असर सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद एससी, एसटी और ओबीसी समाज के सबसे बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं? क्या एएसपी यूपी में नया राजनीतिक विकल्प बनने जा रही है? और क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी। धन्यवाद।